बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट पर्थ में जारी है उसका दूसरे दिन के अख्ताम हुआ। इनिंग की खसूसियत, इंडिया ने दूसरी इनिंग के अंदर 172 रन बग़ैर किसी नुकसान के अख्ताम किया। यशस्वी जायसवाल 90 रन पर और केएल राहुल 62 रन के ऊपर नॉट आउट है। टोटल इनिंग की बरतरी 218 रन की हो गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन 7 खिलाड़ी आउट के ऊपर जब अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो उनकी पूरी टीम 104 रन के ऊपर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट करा। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि क्रिकेट का नाम ही गिरगिट की तरह रखा गया है, पल पल रंग बदलती है। आइए नाजरीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और इंडियन मीडिया का खुशी का ठिकाना नहीं है, उनको देखते हैं। पर्थ टेस्ट मैच में पहले कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल ने कंगारुओं को फोड़ा। अकल ठिकाने लगाई, अब तो तय है टीम इंडिया की जीत। जी हां, पर्थ टेस्ट मैच का दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। 218 रनों की विशाल बढ़त टीम इंडिया ने हासिल कर ली है। एक भी विकेट नहीं गिरा है। यशस्वी जायसवाल शतक के करीब है तो लोकेश राहुल ने भी हाफ सेंचुरी ठोक दी है। कुल मिलाकर टीम इंडिया अब ड्राइविंग सीट पर है, फ्रंट फुट पर है और ऑस्ट्रेलिया जिसको घमंड था पर्थ का, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हर चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी तो 104 रनों पर सिमट गई। लेकिन टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 172 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के और 218 रन की बढ़त अब टीम इंडिया के पास में। ये बढ़त और भी आगे बढ़ने वाली है। यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर नॉट आउट हैं तो लोकेश राहुल ने 62 रन बनाए हैं। इसके अलावा लगभग 20 साल बाद टीम इंडिया ने पहली विकेट के लिए 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप भी की है। इसके अलावा इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। मोहम्मद सिराज ने 2 तो हर्षित राणा जो डेब्यू कर रहे थे 3 बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा। तीनों ही तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर हावी दिखे। एक वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क धीरे धीरे बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 रनों पर ढेर हो गई और टीम इंडिया को यहां पे बढ़त मिली और उसके बाद उस बढ़त का फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 हीरो अभी तक पर्थ टेस्ट मैच के सामने आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने वाले, हर्षित राणा जिन्होंने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज 2 विकेट, 90 रन जायसवाल और 62 रन केएल राहुल। अभी तो विराट कोहली का आना बाकी है, अभी तो ऋषभ पंत का भी खेला जाना बाकी है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि यह लीड 400 के करीब जाएगी और टीम इंडिया इस मैच को भी जीत जाएगी। वो ऐसा लग रहा है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है। वैसे ऐसा कभी हुआ है मनोज, मतलब 2 सेशन हो गए और एक भी विकेट नहीं गिरा है? हुआ तो बहुत बार हुआ। वो हम ईडन गार्डन्स याद करते ही हैं कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। मतलब कि वो तो मतलब आइकॉनिक है, वो तो याद ही रहता है सबको। बट ये चीजें होती रहती है। बट जिस सिचुएशन में मतलब इंडिया का जो हम बात कर रहे थे कि पिछले कई सालों से एक तरीके से यहाँ पर सेंचुरी स्टैंड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आप 200 रन का पॉसिबल स्टैंड देख रहे हो और मैच अब अभी से आप ये कह रहे हो यार ये मैच अब इंडिया का हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया ये ऑस्ट्रेलिया को कल के बाद से? अब आज की बात करो, कल आप 150 ऑल आउट हो गए, ऑस्ट्रेलिया 104 ऑल आउट हो गया, आज 172 पर 0। बट आप अगर ध्यान से देखें ये 2.5 घंटे का सेशन हुआ, पिछला सेशन 2 घंटे का और लास्ट विकेट भी 1 घंटा खेल गई थी। दैट मीन्स 5.5 घंटे के प्ले में आज एक ही विकेट गिरा है। प्लस 5.5 घंटे में एक ही विकेट गिरा है। ठीक है यार, पिच थोड़ा सा ऐसा थोड़ी है कि उसका रंग बदल गया। आपने बैटिंग अच्छी की, बॉलर जो है थक गया थोड़ा सा, तो आज सेकंड डे इंप्रूवमेंट होती है। बट जो जायसवाल ने और केएल राहुल ने बैटिंग की है यार, कमाल की बैटिंग। मैंने 172 रन आपके, 218 की लीड है, 218 की लीड। और जो हम कह रहे थे ना वर्स्ट भी कुछ हो जाए, फलाना हो जाए, डिमकाना हो जाए, कर चुके हो। मतलब कम से कम भी अगर देखें, कम से कम बड़ा ही खराब कल पहला सेशन आ जाए तो भी 300 रन दोगे आप ऑस्ट्रेलिया को।
मैं कह रहा हूं पहला सेशन बड़ा खराब हो गया, तो भी 300 रन, और कल आप देखोगे विकेट इतना आसान नहीं होगा। आज ही कुछ गेंद हम देख रहे हैं, जी नीचे कल रहना शुरू हो जाएगा ड्रामा। तो यहाँ पे यार वही है जो आप ही ने बोला था, अनिल ने बोला था कि 20 ओवर में 2 भी आउट, आपने बोला था 2 भी आउट हो जाए, क्यों आउट हो जाए 2 भी? गेम ऑस्ट्रेलिया में ना समझने वाली बात है, 2 ही ये नया बॉल की होती है। आप 18-20 ओवर खेल गए, रन ही रन है। पर यार जो जायसवाल ने मारा है और केएल राहुल ने जो बैटिंग की है, नेथन लायन को कहां फेंक के मारा 11 रन। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अगर जायसवाल का 100 हो जाता, बट कल चलो अगर उनके थोड़ा सा हाथ में थोड़ा क्रैम्प वगैरह हो रहे थे, अगर वो नहीं होता तो शायद, और आई थिंक मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ इंडियन क्रिकेट इन अ लॉन्ग टाइम। और इनफैक्ट केएल राहुल की भी ये तारीफ है कि शायद जब उनके हाथ पे लग भी गई थी, 1-2 बॉल बीट हुए, वो गए उनके पास, बात करें, उन्होंने कहा गेम स्लो डाउन करो, रुको, लो आप दोबारा। और क्या? आई थिंक सेकंड टाइम उन्होंने जबरदस्ती वो मेडिकल अटेंशन वहां पर ली कि चलो भाई टाइम Exactly. और फिर लास्ट के टाइम आप देखो केएल राहुल ने ही स्ट्राइक रखी, नेथन लायन का ओवर भी, फिर वो लबुशेन के भी, तो वहां पर वो ये समझ रहे थे यार कि यशस्वी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी है, और देन वो मतलब पेशेंस ना लूज कर जाए, और यहाँ पर यार इतने करीब आ गए शतक के, तो केएल राहुल को ये भी क्रेडिट जाता है। और केएल राहुल ने अब इस टेस्ट मैच में आगे जो हम बात करते हैं, जितनी भी बैटिंग कर ले, अगर आप दोनों इनिंग्स उठाकर देखोगे, सबसे बेस्ट बैटिंग करी ही केएल राहुल ने, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में तो केएल राहुल ही निकले, उनके अलावा कोई था नहीं। कि दोनों ने जिस तरह की बैटिंग की है, लग ही नहीं रहा है कि पर्थ की विकेट पे आप बैटिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अहमदाबाद की फ्लैट विकेट है और आपको रन बनाना है। हाँ, उस पेस पे शायद रन नहीं बन रहे, बट पर्थ की विकेट को दिमाग में रखते हुए जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, 172 रन 0, मतलब काबिल तारीफ है। आप इन दोनों के तारीफों के पुल बांध सकते हो। कल 17 विकेटें गिरी थी, अब कल मैच बात खत्म होना जो बड़ा कल 17 विकेटें राहुल भाई, और आज सिर्फ 3 विकेटें। वो 3 विकेटें भी आप कहीं ना कहीं देखो, उसमें शुरू के एलेक्स एक कैरी को घंटे हटा आए हैं दो, बस। जो कैरी को आप कहोगे कि रिकॉग्नाइज बैटर, विकेट कीपर बैटर और इनफॉर्म बैटर, उसके अलावा आज जो 2 विकेटें गिरी हैं वो आपकी नीचे की विकेटें गिरी हैं, और दिन भर मतलब ऐसा हुआ है कि पिद्दी ही लगा दी गई है, जो हम कहते हैं भाई कि खेलो खेलो और खेलते रहो, और वो चीज़ आप यहाँ पर केएल राहुल और ऑस्ट्रेलिया को जो डर था कि भाई अब की बार, मतलब जिस बात की खुशी मना रहे थे कि पुजारा नहीं है, पुजारा वाला काम इन दोनों बल्लेबाजों ने करके दिखाया है, और जो थका देने वाली बल्लेबाजी होती है ना वो करी है। तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज न सिर्फ गेंदबाजी में विकेट तो उनको मिली नहीं है, हौसले में भी टूटे होंगे, बिल्कुल थक के चूर हो चुके होंगे। बट आज का दिन देखते हुए ऐसा लगा कि आई थिंक इंडिया ने ना ये मैच खत्म कर दिया है एज फार एज ऑस्ट्रेलियंस आर कंसर्न्ड। अब इंडिया को ये, एक तो आप अपना टेस्ट मैच जीतोगे, और कितनी बार हुआ है कि यार आपने पहली बारी में, मतलब अपनी छोड़ो आप, इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, कि एक टीम पहली पारी में बैटिंग करती है, 150 ऑल आउट हो जाती है, उसके बाद वहां से टेस्ट मैच जीत जाती है। बहुत रेयर ओकेजन्स ऐसे रहे होंगे इंडिया के साथ, तो इनफैक्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन्स ऐसे रहे होंगे। और अब ये देखो आप टेस्ट मैच जीतने वाले हो। इंडिया की तरफ से मुझे लगता है ये टेस्ट मैच आपने खत्म कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब ये है, ये जो प्लेयर्स है, देखो सबसे बढ़िया कि इस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, बड़ी सीरीज का पहला टेस्ट मैच है, आप जीतते हो, प्लस जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, हर्षित राणा को आप डेब्यू देते हो, लड़का 3 विकेटें लेता है, ठीक है, नीतीश रेड्डी मतलब ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर, यशस्वी जायसवाल पे सवाल थे कि यार ये देखो साउथ अफ्रीका में वैसा नहीं कर पाए, यहाँ की पेस और बाउंस से कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या होगा। फिर उसके बाद होने वाला है। आप जी 90 पे खेल रहे हो, अभी बैटिंग कर रहे हो 90 पे, मतलब मायने रखता है। केएल राहुल आई थिंक फेवरेट पंचिंग बैग फॉर एवरीबडी, और ऐसा नहीं है कि जब मैं एवरीबडी बोल रहा हूँ उसमें ये नहीं कि मैं अपने आप को या हम लोगों को उसमें नहीं शरीक कर रहा हूँ। ये होता है कि केएल राहुल को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, बट देखो आज केएल राहुल, आई थिंक यही टैलेंट है जो भाई इंग्लैंड में 200 हैं केएल राहुल के, साउथ अफ्रीका में 200 है, एंड होपफुली यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बाद यहाँ पर भी 200 हो जाएंगे। तो उस लड़के में यार कुछ तो होगा, आई डोंट नो कि क्या मिस्ट्री है उनकी, जी कोई सॉल्व ही नहीं कर पाता है आजकल। यही पर दिक्कत ज्यादा आती है केएल राहुल के साथ। ये 2 इनिंग उन्होंने खेली हैं, पहली में तो चलो ही वाज अनफॉर्चुनेट जिस तरह आउट हुए या दिए गए, आज खेले हैं, बीट नहीं हुए, कल भी बीट नहीं हुए, आज भी बीट नहीं हुए। एक प्लेयर को कैसे जज करते हैं, कहते हैं कि आप जज रनों से करते हो, आप किस तरह डोमिनेट करते हो। एक जज करने का तरीका लोगों का ये भी होता है कि इसकी प्ले एंड मिस कितनी है, ये बैट्समैन प्ले एंड मिस कितना करता है, ये प्ले एंड मिस कितना करता है। केएल राहुल ने प्ले एंड मिस नहीं किया है, जो मिस किया है वो प्ले एंड मिस नहीं था यार। 100 आपने कितने 72 172 फॉर 0, 181 यहाँ पे ओपनिंग विकेट रिकॉर्ड है इन ऑस्ट्रेलिया।
कि अब देखना आप दूसरी पारी में ना इंडियन ओपनर्स आएंगे 172 फॉर नो लॉस होगा। मैं 172 टोटल ले लेता, टोटल 172। सोचो सही अगर बात। पहली पारी में जब इंडिया कितना मेरे ख्याल से 67 फॉर 5 हो गई थी या ऑल आउट हो गई थी 150 all 150, out। जब वो पार्टनरशिप नहीं शुरू हुई थी, किसने सोचा होगा कि यार ये इंडिया जो है 172 फॉर नो लॉस और दूसरा दिन का खेल खत्म होने में 218 रन। न्यू किंग, और वाकई ही यशस्वी जायसवाल नया किंग ही है। आज उसने अपनी सल्तनत और ज़्यादा मजबूत कर ली जिस तरीके से बैटिंग करी है। जैसे एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा, सबसे अच्छी बात यही है, मैंने मिड इनिंग्स में भी ये बोला था कि भाई जो उसने टाइम लिया 46 की स्ट्राइक रेट से खेला है। वाह। और जल्दबाजी नहीं करी। लगेगा ये तोड़ा तो बहुत है, 2 छक्के मारे हैं, 7 चौके मारे हैं, तोड़ा बहुत है, लेकिन अपना पूरा टाइम लिया, जल्दबाजी नहीं करी। और इस कारण भाई अगर जायसवाल क्रीज पे टिके और लंबा खेले तो अल्टीमेटली 100 तो आना ही है। 100 क्या 150 भी आएगा, 200 भी आएगा, लंबी पारी खेलता ही खेलता है वो। बस जल्दबाजी के चक्कर में जैसे पहले इनिंग में भी आउट हो गया था, वो ना करे और पूरा टाइम ले, तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर यशस्वी जायसवाल ही बनेगा अगले 10 साल में। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कॉन्टेस्ट होगा कि नंबर 1 दुनिया का किंग कौन बनेगा, बट स्टिल यशस्वी जायसवाल को हराना बहुत मुश्किल है तीनों फॉर्मेट। जी नाजरीन, आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।